मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप और अपने भाइयों को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और मेरे भैया जो 12 मैंने अपनी पढ़ाई यहीं इस गांव से शुरू की थी। जी जी। मैंने कक्षा 7 तक यहाँ आरपीएम पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं 1 साल के लिए हॉस्टल में गया था, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर जी जी। जो समस्तीपुर में है। जी जी। फिर मैं 2 साल के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग कठिन होती है और वो हमारे लिए ही होती है। मैं अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो आसमान को। आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? ये अभी कहना बहुत प्रारंभिक होगा। जी जी। आप भी यही जवानों को जगाने भगत सिंह फिर से आएगा। ए माँ तू आंसू मत बहा, बेटा तेरा हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के सुपौल जिले के नगर पंचायत पिपरा में। मेरे सामने में एक ऐसे वीर है जो महज 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट का पद को काबिज किया है और मैं आपसे मिलाऊंगा और उनसे बात करने जाऊंगा और जानेंगे सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। मैं यहाँ सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं लेफ्टिनेंट ज्योतिराज मेरी ट्रेनिंग 3 साल एनडीए में हुई। उसके बाद मैंने 1 साल प्री कमीशनिंग एकेडमी IMA से अपना कमीशन हुआ हूँ मैं वहाँ से लेफ्टिनेंट के पद पे। हमें ये बताइए आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई यहीं इस गांव से शुरू की थी। जी जी। मैंने कक्षा 7 तक यहाँ आरपीएम पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं 1 साल के लिए हॉस्टल में गया था, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर जी जी। जो समस्तीपुर में है। जी जी। फिर मैं 2 साल के लिए विजयवाड़ा जो आंध्रा में आता है अभी, जी जी। वहाँ पे मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा वहाँ से करी। जी जी। फिर मैं DPS आया। फिर मैंने 11-12 DPS बोकारो से किया और फिर मेरा NDA क्वालिफाई हो गया था। हर इंसान जो है जो बनना चाहते है उसका गोल होता है मैट्रिक पास करते मुझे ये बनना है बनना। अब कब आपको लगने लगा कि हम लेफ्टिनेंट पद को ग्रहण करेंगे? कब ऐसा लगने लगा आपको? मेरे भैया हैं, वो असिस्टेंट कमांडेंट है DSF में। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया और मुझे पता था कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, तो मैंने इसकी तैयारी काफ़ी दिनों पहले से शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि इसका इंटरव्यू बहुत कठिन होता है, जो कि 6 दिनों का होता है। तो बिहार से होने से सब लोग कहते थे कि यहाँ हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। जी जी। तो मुझे ये बात पता थी, तो क्योंकि मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छी जगहों से हुआ है, तो मैंने वहीं से इन सारी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपने 11-12 के टाइम पे ही मैंने इंटरव्यू की थोड़ी तैयारी शुरू की थी। हमें ये बताइए, हर इंसान के पीछे, सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपके पीछे मेन हाथ किसका है यहाँ तक पहुँचने में? मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप और अपने भाइयों को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और मेरे भैया जो 12th के साथ ही IIT कर चुके थे, उनको देख के मेरा बहुत मन हुआ था कि मैं भी IIT में जाऊँ। पर सबकी प्रेरणा को देखते हुए सबने मुझे इतना प्रेरित किया इस चीज़ के लिए कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत खुशी की बात है। हमें ये बताइए, आपकी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी उसमें मैट्रिक में कैसा आपका रिजल्ट रहा और आगे कैसा रिजल्ट रहा, दर्शकों को बताइए आप। 10th में मुझे 10 CGPA आया था, जो कि उस टाइम का हाईएस्ट होता है। जी जी। और 12वीं की परीक्षा में मुझे 91% मार्क्स आए थे और फिर उसी साल मेरा NDA क्लियर हो गया। सफलता की उड़ान आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यह बताइए, यहाँ तक पहुँचने में जो आपको संघर्ष करना पड़ा, मुश्किल से गुजरना पड़ा, वो मुश्किल का दौर कब आया आपके जीवन में? सब कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी हेवन जॉइन NDA, इफ़ यू वांट टू सी हेल दे से इफ़ यू वांट टू सी द हेवन गो एंड सी द NDA, क्योंकि वो कैंपस बहुत ही बेहतरीन है।
कि आप अगर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एनडीए जाके देखिए, लेकिन इफ़ यू वांट टू सी हेल ज्वाइन एनडीए। वो कहते हैं अगर आप नर्क देखना चाहते हैं तो एनडीए को ज्वाइन करिए। वो ट्रेनिंग बहुत ही कठिन है और मुझे लगता है कि हर नौजवान को वहाँ जाना चाहिए। देश सेवा के लिए आप समर्पित हैं और महज 21 साल में इतना बड़ा पद पे काबिज है। यह बताइए, देश सेवा के प्रति किन से आप प्रेरित होते हैं, किन से प्रेरणा लेते हैं? मेरे दादाजी यहाँ के नहीं थे, वो यहाँ आ चुके थे। उनकी वो यहीं पिपरा अस्पताल में थे, तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। क्योंकि जब मैं छोटा था तो यहाँ मैं बहुत लोगों को नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे मेरे दादाजी के नाम से जानते थे। वो मुझे मेरे दादाजी के नाम से बुलाते थे और कहते थे कि उन्होंने अपने टाइम पे यहाँ पे बहुत सेवा लोगों की, बिना किसी पैसे और बिना किसी चीज़ के उन्होंने सबकी सेवा की। तो वो मेरे सबसे बड़े स्रोत थे। ट्रेनिंग में आपको 4 साल करीब लगा। 4 साल में कैसा ट्रेनिंग लगा, मैं इसमें किस तरह से आपको गुजरना पड़ा, किन किन विधाओं से गुजरना पड़ा, कृपया दर्शक को बताइए आप। मैं उस ट्रेनिंग को किसी शब्दों में नहीं पिरो सकता। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग कठिन होती है और वो हमारे लिए ही होती है। मैं बस दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में या आप झिझक रहे हो इस बात से कि ट्रेनिंग कठिन होगी और मुझसे नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम सब साथ होते हैं वहाँ मुश्किल से मुश्किल वक्त गुजर जाता है। कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात। जो आदमी होनहार होते हैं उन बचपन से ही उसमें विदा होती जाती है। तो आपकी जो पढ़ाई शुरू में थी, आपको शिक्षकों का क्या प्यार मिला था आपको शुरुआती दौर से? मैं शुरुआत से गणित में बहुत अच्छा था, तो सबको लगता था कि मैं इंजीनियर बनूँगा। मैं गणित में और बाकी साइंस में भी बहुत अच्छे मेरे अंक थे शुरू से ही। मेरे शिक्षकों को लगता था कि मैं इंजीनियर और डॉक्टर बनूँगा, लेकिन जब मैंने इस यूनिफॉर्म को देखा, इन सितारों को देखा कि किसी और के कंधों पर, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहिए। अभी अनेकों ऐसे युवाओं हैं जो कि सेना की नौकरी करना चाहते हैं, दिन रात दौड़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और निराश हताश होते हैं। उन ऐसे छात्रों का आपके लिए क्या रहेगा संदेश? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि हताश होने से कुछ नहीं होता है। आपको कोशिश करती रहनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो आसमान को। आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? ये अभी कहना बहुत प्रारंभिक होगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, तो धीरे धीरे बस देखते जाइए मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। अंत में आप जो है सुपौल की जनता और अनेकों ऐसे युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका संदेश आपके प्रति क्या रहेगा वो हताश निराश छात्रों से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी कठिन नहीं होता, बस मेहनत करते रहिए। हर चीज़ जो भी आप पाना चाहते हो, बस उस चीज़ के प्रति फोकस रहिए और मेहनत करते रहिए, आप उस चीज़ को ज़रूर पा लीजिए। आइए ज्योतिरादित्य वर्मा जी के जो पिताजी हैं उनसे हम बात कराते हैं आपको और जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई कि आपके पुत्र ने इतना बड़ा पद को काबिज किया है। कैसे फीलिंग कर रहे हैं आप? एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा इस जगह। कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा सर? आप एक्साइटेड हो रहे हैं? मेहनत भी होनी बहुत की। क्या शुरू से था पता है कि देश सेवा के लिए ये समर्पित होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि शुरुआत से पढ़ाई अच्छी थी इसके? बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए मैं स्कूल बदलता रहा, क्योंकि एक जगह स्थायी हो गया तो बहुत तेज गया, बहुत लेट प्लस इसके कैरियर को विचार हर जगह जाकर देश सेवा को समर्पित कर रहे हैं इस पुत्र को, कैसे देना चाहिए, फीलिंग कर रहे हैं आप? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरा बेटा देश की सेवा करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे मेरे साथ ज्योतिरादित्य वर्मा जी, जिसको आपने सुना और जिनकी सफलता की कहानी आपने जाना। अगर इंसान दृढ़ इच्छा कर ले, संकल्प कर ले कि मुझे पाना है, लक्ष्य को पाना है, तो लक्ष्य में जरूर काबिज होते हैं। तो फिलहाल मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।